पेज पे भी काम करेंगे, सिंपल प्योर एचटीएमएल वेब पेज पे। तो हमारा मोटिव था ऐसा वेब पेज बनाना, तो हम उस पर काम कर रहे थे। हमने यहाँ तक वर्क कर लिया था। हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ का स्पेसिंग स्किल्स और नीचे उसके लिस्ट का स्पेसिंग ज़्यादा हो गया था। और हम और हमें इस स्टार्स और इसके कंटेंट के बीच में गैपिंग कम करनी थी, ज़्यादा करनी थी। तो हमें वो देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे एचटीएमएल में। और हम देखेंगे आगे आज क्या होता है। एचटीएमएल के टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बात करेंगे और एंकर टैग के बारे में बात करेंगे। एंकर टैग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक और वेब पेज बनाएंगे। आप ये देख रहे होंगे, आप इस पेज पे आएंगे, नीचे कॉन्टैक्ट अस पेज है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम ये भी आज बनाएंगे और इसे भी देखेंगे कैसे हम डे बनाना है। और फिर हम इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। उसके लिए हमें हमें अपना एडिटर ओपन करना होगा। एडिटर में आके हमें ये करना होगा कि जो हम यहाँ पे टेबल रो में हम अलग अलग टेबल डिफाइन लिए हैं, इससे अच्छा हम पैराग्राफ ले लेते हैं। मतलब कि इसको हम कट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। हम इसमें दो टेबल डिफाइन लेंगे बस, टेबल डेटा। इसके अंदर पैराग्राफ टैग लेंगे और फिर हम इसमें पेंटिंग और प्लेइंग क्रिकेट और बाइक राइडिंग और कोडिंग, हम ये लिख लिए। ठीक। और जब हम अगला हम जो लेंगे टेबल डेटा, टीडी से उसको डिफाइन करते हैं, हमने कल बात की थी इस पर। वहाँ से हम यहाँ पे वो स्टार्स ले लेंगे पैराग्राफ टैग में। हम 4 पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। ठीक, 4 पैराग्राफ टैग ले लिया। और स्टार्स के लिए हम यहाँ से इमोजी ले लेते हैं। ये हो गया। हम इसको लेने के बाद कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी और कंट्रोल वी से कंट्रोल एस कर देंगे। और वापस से अपने पेज पे आएंगे और देखेंगे कि हमें जैसा चाहिए था गैपिंग और उसके साथ वो हमें मिल गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम सेम टू सेम हम वहाँ तक अचीव कर लिए जैसा हमें चाहिए था। तो ये था, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब बात आती है नीचे कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने का। ठीक। उसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल रूल नहीं है और नीचे एक H2 हेडिंग है। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने वापस HTML पेज पे। यहाँ पे H2 हेडिंग लेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस कर दिए। और यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, सॉरी गलती हो गई लग रहा है हमसे, हमने गलत जगह ले लिया। हमने टेबल के अंदर ही ले लिया, हमें टेबल के बाहर लेना था ये चीज़। तो ये हो गया। तो हम इसे रिफ्रेश करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लिंक टाइप का है नीला रंग। हमने बात की थी लिंक, वी लिंक और ए लिंक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी ये ब्लू है, तो इसका मतलब ये लिंक है। अगर ये पर्पल होता तो वी लिंक होता, येलो होता तो ए लिंक होता। तो इसमें हमको पर्पल है तो हमें ये तो पता चल गया लिंक यूज़ करना है, लेकिन हम इसे ऐसे कैसे यूज़ करेंगे। तो हम आते हैं अपने पेज पे। हम एक यहाँ एक और फाइल बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम एक और फाइल बना लेते हैं। और इसका नाम होगा कॉन्टैक्ट अस।
ये हो गया। ठीक, कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल। तो हम यहाँ पे अपने पेज पे थे, तो अब हमें उसके नीचे वो करने के लिए तो हम आते हैं एंकर टैग के लिए ए दबाएंगे, यहाँ एच रेफ यूज़ करेगा। हम एच रेफ में क्या देंगे, इसका पाथ देंगे। पाथ में क्या है, ये सब फाइल एक लेवल में है, तो हम बस यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे। तो कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल, ये हो गया, ये हो गया। और इसके बीच में हम यहाँ ही लिख देंगे क्लिक हेयर टू अस, ये हो गया। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, हम इसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ भी ये सेम चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम चीज़ आ गया। तो हम जब यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो हम अगले पेज पे आ जाएंगे। हमने जो कॉन्टैक्ट अस अपना नया फाइल अभी क्लिक किया तो उस पर हम आ गए। हम बैक जाएंगे तो बैक इस पे आ जाएंगे। तो ये हो गया, हमारा इतना कवर हो गया। ठीक, हमने इतना कवर कर लिया अपना सेम टू सेम, हमने इतना रेप्लिकेट कर दिया। ठीक, अब बात आएगी, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्टैक्ट पेज, नेम है, ईमेल है, योर सजेशन है, ये कैसे आएगा? तो इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स पे पहले बात कर लेंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे कि कैसे टेक्स्ट बॉक्स और बटन पे थोड़ा बात कर लेंगे एचटीएमएल में कैसे हम लगाएंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने इस अगले टॉपिक पे, मतलब हमें कॉन्टैक्ट पेज, ये जो कॉन्टैक्ट अस पेज है उसको कैसे बनाएंगे। आप इसमें अपना नेम लिख के ये कर सकते हैं, अपना इसमें नेम हो जाएगा। नीचे कुछ भी आप लिखेंगे, जो भी ऐसे सबमिट करेंगे तो सबमिट भी हो जाएगा, लेकिन जब करेगा तब सबमिट, ये सबमिट तब होगा जब हम इस पर ऐड करेंगे। तो अभी देख सकते हैं कि जो मैं पुराना पेज बनाया था उसमें मैंने ऐड भी किया है मेल में, तो मैं जब मेल यहाँ लिखूँगा वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी मैं देखूँगा कि इसमें कैसे होता है, इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक, तो हम आते हैं अपने स्लाइड्स पे, अभी सब हम ये सब देखेंगे। तो हम आ जाते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, हमने बात करनी थी फ्रेम से। तो कल जैसे मैंने कहा कि फ्रेम्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैं तब भी इसे कवर कर लेता हूँ कि कुछ रह ना जाए, तो उसके लिए हम कवर कर लेते हैं। अब फ्रेम्ड पेज इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस। जो फ्रेम पेज होता है वो मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस से मिलकर बना होता है। इसमें एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है कि कितने पार्ट में ये ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, सिंगल ब्राउज़र विंडो में और मल्टीपल विंडो पेन में। तो और जो भी हर विंडो पेन जो होता है वो फिल्ड होता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमें कोई फ्रेम्ड पेज बनाना है अपने विंडो पेन के लिए, मतलब अपने विंडो स्क्रीन के लिए, तो लेफ्ट में एक लेफ्ट एंड वन राइट, दो हमें एचटीएमएल पेज चाहिए होंगे, डॉक वन डॉक टू, जैसे फॉर एग्जांपल। और वो पेज कंटेंट करेंगे कंटेंट फ्रेम्स डॉट एच टी एम एल। तो वो डिस्क्राइब करेगा डिवीजन ऑफ सिंगल ब्राउज़र इनटू टू विंडो पेन। तो ये होगा, मतलब एक ही विंडो में अगर हमको दो स्क्रीन बनानी है, आप कभी स्प्लिट किए होंगे स्क्रीन अपना मोबाइल में, अगर आपके पास स्मार्टफोन होगा तो आप देखते होंगे कि आप एक ही स्क्रीन पे एक ही बार में दो ब्राउज़र खोल मतलब दो चीज़ खोल सकेंगे। वही उसी तरीके का कुछ काम करता है फ्रेम्स यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि आप, ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे डॉक वन डॉट एच टी एम एल शो होगा या डॉक वन टू डॉट एच टी एम एल, एक ही पेज में दो वेब पेज शो होंगे आपको एक ही स्क्रीन पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन हो चाहे लैपटॉप स्क्रीन हो उस पर। ये होता है फ्रेम्स का मेन वो। तो हम आ जाते हैं, तो फ्रेम आर्किटेक्चर देख लेते हैं। अ फ्रेम सेट एलिमेंट इज प्लेस्ड इन अ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बिफोर द बॉडी एलिमेंट। फ्रेम सेट एलिमेंट प्लेस होता है एचटीएमएल में डॉक्यूमेंट में बॉडी एलिमेंट के पहले। जो फ्रेम सेट टैग डिस्क्राइब करता है अमाउंट ऑफ स्क्रीन रील स्टेट, मतलब कितना स्क्रीन, कितने पार्ट में डिवाइड होना है स्क्रीन को, कितना पार्ट कौन डॉक्यूमेंट लेगा। अगर दो है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 50% आपका स्क्रीन, और दो HTML पेजेस शो होंगे। और अगर तीन है तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3 में। अगर फोर है तो 1/4 1/4 1/4। वो डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम सेट कितना है। फ्रेम मतलब सेट मतलब फ्रेम सेट मतलब कितने फ्रेम्स हैं एक स्क्रीन के लिए। तो हम इसमें एक नोट है कि यहाँ पे कोई बॉडी कंटेनर नहीं होता है फ्रेम सेट में। यहाँ पे आपके पास एक फ्रेम होगा जिसके अंदर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे, HTML डॉक्यूमेंट। ये है फ्रेम पेज आर्किटेक्चर। यहाँ देखिए कोई बॉडी नहीं है,
HTML के टैग है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। हेड में हम फ्रेम सेट डिफाइन करते हैं। यहाँ फ्रेम सेट कॉलम, यहाँ यहाँ कॉलम डिफाइन किया है, किए हैं। एक 23% उसकी विड्थ होगी और एक 77% होगी। और यहाँ पे दो फाइल हैं, doc1.html, doc2.html फॉर फ्रेम ई सेट है। ठीक, तो उसके अंदर मतलब उसको क्लोज कर दिया, और हेड और HTML। तो हम इसे करके भी देख लेते हैं। ठीक, हम उन्हीं दो पेजेस के लिए करते हैं जो यहाँ पे हमने बनाया है। क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है आपका, जो खोलेंगे वेब डेवलपमेंट वाला फोल्डर, कॉन्टैक्ट अस के लिए और hello.html के लिए। तो हम यहाँ पे h.html का एक फ़ाइल बनाए थे। तो यहाँ पे हमने देखा था उस समय डिफाइंड लिस्ट के लिए। तो हम डिफाइंड लिस्ट वाला पार्ट हटा देते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि इसमें बॉडी नहीं होता है, तो हम यहाँ पे आए टाइटल, यहाँ टाइटल में लिख देते हैं फ्रेम्स। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हम फ्रेम पे लिखा है, मैंने फ्रेम्स ले लिया है, फ्रेम ई सेट लिया है, कॉलम्स को डिफाइन किया है। एकदम सेम चीज़ हम वहीं पे लिख देंगे, वो भी फ्रेम, ये हो गया। फ्रेम ई सेट हो गया। ठीक, और कॉलम्स डिफाइन किया है इसमें। कॉलम्स डिफाइन किया 23% और 77%। तो हम एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, हमने ये बात कर रहे थे फ्रेम पेज फ्रेम आर्किटेक्चर पे। तो आप इसका देख सकते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे जो मतलब HTML पढ़ रहे हैं, HTML4 नहीं पढ़ रहे हैं, HTML5 पढ़ रहे हैं। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें जो हम चाहते हैं वो हमें शो नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ करा हुआ था h.html में। तो मैं जब इसका कॉपी करूँगा पाथ, यहाँ कॉपी करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट मे बी मूव और डिलीट कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ये जो सिंटैक्स है यहाँ पे पुराना है। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम यूज़ करेंगे यहाँ पे आई फ्रेम यूज़ करेंगे, IFRAME यूज़ करेंगे यहाँ पे आई फ्रेम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम सोर्स देंगे। ठीक, और विड्थ देंगे, और हाइट देंगे। ठीक, ये हो गया। ये हो गया सबका। तो आप जो इसे बड़ा करेंगे थोड़ा, हम इसे थोड़ा स्ट्रक्चर में कर देते हैं। जब आप इसे करेंगे ऐसे, तो ये ऐसे होता है। तो जब आप इसे लिखेंगे अपने फाइल में, यहाँ पे जैसे आप, अभी मैंने यहाँ पे लिखूँगा, तो हम इसे हटा देते हैं, बॉडी इसमें भी नहीं रहेगा, ये पुराना फ्रेम सेट है। तो हम इसे आई फ्रेम करेंगे तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। तो सोर्स में हम क्या करते हैं, hello.html। ठीक, पहला ये हो गया, और आई फ्रेम, इसमें क्या करेंगे, index.html। ठीक, ये हो गया। जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये ऐसे इतना बड़ा दिखा रहा है। अगर हम अब इसका हाइट एडजस्ट करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके लिए आप 90% मान लीजिए कर देते हैं हाइट वेट, और इसको भी 90% कर देते हैं। ठीक, या तो हम यहाँ करते हैं इसको 50% विद इसका, और इसको भी कर देते हैं 50%, और हाइट 90%। हम इसे सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं कि अब ये अपने हिसाब से हो गया, लेकिन थोड़ा तब भी बड़ा है।
और ये छोटा हो गया। तो हम इसे क्या करते हैं, दोनों को 100% कर देते हैं, शायद हो जाए। क्योंकि मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है, कभी ट्राई नहीं किया है। मैंने सोचा कि अगर इस कोर्स को पूरा कवर करें तो अच्छे से कवर किया जाए, तो मैं इसलिए फ्रेम्स पे आ गया। नहीं तो मैं इसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, ये बस कंपैरिजन पर्पस से होता है और कुछ ज़्यादा होता नहीं है। आप देख सकते हो दोनों 100% है। ये ऊपर जो हमने बनाया है वो है साइड, और नीचे जो मैंने बनाया ये होता है बेसिकली फ्रेम्स। ये फ्रेम में दो दो फ्रेम हम यूज़ किए हैं, और इसका स्टैंडर्ड सिंटैक्स हमने देख लिया, सोर्स विड और हाइट, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, तो ये है इसका, और कोई ज़्यादा कुछ पर्पज़ नहीं होता है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे। तो ये हो गया, फ्रेम में हमने देख लिया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका व्यू का, आप इसमें हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन चाहे तो नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। तो ये सब का देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पुराने HTML4 के हिसाब से स्लाइड बनाया, तो मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि सिंटैक्स चेंज हो गया है। तो मैं इसके लिए माफ़ी पाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी इसे यूज़ भी नहीं किया। मैं इसे ट्यूटोरियल पर्पज़ से बनाया, लेकिन मैंने देख रहा हूँ कि HTML5 में इसका सिंटैक्स बदल गया है। तो इसलिए मैं आपसे इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसका फिर कोई मतलब नहीं बनता है। ये हो गया। अब ये होता है आपका फ्रेम्स, पूरा आपको कवर हो गया फ्रेम्स। बस अब तो बहुत शॉर्ट हो गया है, नहीं तो पहले बहुत लेंदी था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसमें अलग अलग आपको फ्रेम सेट बनाना पड़ता था, फिर फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम नेम, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता था। तो उसके बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि हम उसमें फॉर्म एलिमेंट, अब हम देखेंगे यहाँ पे। आपका यहाँ से शुरू होता है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है, जो कि हम बात करने वाले थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आज के वीडियो के लिए। क्योंकि हमें, आप देख रहे होंगे, आप इसे वेब पेज बना रहे होंगे, कॉन्टैक्ट अस, तो ये HTML फॉर्म्स में आता है, जो कि टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, बटन है, ये सब फॉर्म में आता है, ये सब फॉर्म का हिस्सा है। एक बेसिक फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो हम देखेंगे। तो हम जब अभी क्लिक कर रहे हैं तो हम एक ब्लैंक पेज पे जा रहे हैं, तो हमें ब्लैंक पेज तो चाहिए नहीं। तो इसके लिए हम अपना HTML बॉयलरप्लेट कोड पहले लिखेंगे, जो आ गया। ठीक, यहाँ पे हम टाइटल में दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ये हो गया। हेड पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं कॉन्टैक्ट H1 हेडिंग देंगे। और इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं, ये हो गया। उसे रिफ्रेश करेंगे तो इतना आ गया। इसके ऐसा हो गया सेम टू सेम। अब हम नीचे का देखेंगे कैसे होता है, उससे पहले हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं इसका। फॉर्म्स, फॉर्म्स क्या करता है, ऐड करता है एबिलिटी वेब पेजेस में, कि पर्सन को प्रोवाइड करे व्यू डॉक्यूमेंट इन डायनेमिक, इन्फॉर्मेशन अपना दे सके वो, और इन्फॉर्मेशन उस पर्सन तक पहुंच सके जो उस वेब पेज का ऑनर है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्टस वाला, ऐड उसमें एलिमेंट ऐड करेंगे, जैसे लेबल, टेक्स्ट एरिया, इनपुट लेबल, और ये सब देखेंगे। एक बटन ऐड करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कैसे वो वर्क करता है, उसको अपने ईमेल से लिंक करके। तो फॉर्म को इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ करना होगा। आप चाहें तो यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं तो आप, अगर आप नहीं भी यूज़ करेंगे तब भी दूसरा वे भी, अल्टरनेटिव वे भी है इसका यूज़ करने का, तो हम देख लेंगे उसे। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक सैम्पल फॉर्मेट है लिखने का, जो कि एक ओल्ड फैशन है। हम इसे न्यू फैशन वे में भी देखेंगे, लेकिन ये दोनों वर्क करेगा। आप चाहे इस तरीके से करें जैसे, या चाहे मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तब भी वर्क करेगा। तो फॉर्म एलिमेंट एट्रीब्यूट्स, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। एक्शन में हम लोग URL और कॉमन गेटवे इंटरफेस देते हैं, जो एक्सेप्ट करता है डेटा फॉर्म से और उसे प्रोसेस करता है, उसको रिस्पॉन्स बैक करता है। तो यहाँ मेथड में काम करता है, गेट मेथड डिफ़ॉल्ट काम करता है, और पोस्ट मेथड HTTP मेथड में यूज़ करता है फॉर्म के एप्लीकेशन को, कंटेंट को फेच करके यूज़र टू सर्वर तक पहुँचाने के लिए। नेम, फॉर्म नेम गिवन बाय VB स्क्रिप्ट और या जावास्क्रिप्ट, हम लोग नेम देते हैं फॉर्म नेम VB स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की मदद से। लेकिन जो अभी हमारा मोटिव नहीं है सीखने का, तो हम इस पर अभी बात नहीं करेंगे, इसके ज़्यादातर एट्रीब्यूट्स में हम इसके डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स में मेन बात करेंगे। ठीक, तो फॉर्म एलिमेंट देख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, चेक बॉक्स। यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, पासवर्ड बॉक्स का यूज़ करेंगे, चेक बॉक्स का नहीं यूज़ करेंगे, और रेडियो बटन का नहीं यूज़ करेंगे, सबमिट बटन का यूज़ करेंगे। और रीसेट फाइल और हिडन और इमेज का हम यूज़ नहीं करेंगे, इमेज का यूज़ करके हमने पहले पेज में कर चुके हैं।
तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम इनपुट टैग के बीच में लिखेंगे। इनपुट टैग में हम लिखेंगे जैसे कि हमारा मोटिव होगा, जैसा कि हमने देखा है वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखा दिया कि ये चीज़ है। तो फॉर्म एलिमेंट ये हैं आपके। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं, ऐसे बात कर लेते हैं प्रैक्टिकली। तो हम आते हैं अपने वेब पेज पे, कॉन्टैक्ट अस पे। तो हमारा काम क्या है, फॉर्म बनाना। तो फॉर्म टैग लिख लेते हैं, ये हो गया, फॉर्म टैग आ गया। क्लास अभी हमें फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं लग रहा है, क्लास की इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्लास की अभी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एक्शन देख लेंगे, अभी इंडेक्स डॉट एच है, यहाँ हम कर देते हैं इसे मेल टू लिखेंगे। तो एग्जाम्पल आ जाएगा आपको, जो भी आप इसमें इंटर करेंगे इन्फॉर्मेशन, जिस ईमेल पे वो आप देंगे वो उस ईमेल में चला जाएगा। तो फिलहाल हम एग्जाम्पल ही रखते हैं, ऐसे कि जो मतलब एग्जाम्पल है वो ही रखते हैं, ठीक। तो आपको इससे परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ है, हम इसे कंट्रोल एस करेंगे, आप देख सकेंगे कि मतलब उससे उससे इतना ही रहने देंगे। और इसमें हम मेथड पोस्ट रखेंगे और एंकर टैग की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक्शन की ज़रूरत है। तो हमें एक्शन की ज़रूरत है, तो एक्शन ये हटा देते हैं, ठीक। ये हो गया और ये हो गया। हम इसे कंट्रोल ये कर देंगे और ये हो गया, ठीक। ये हो गया। तो जैसे आप देख सकते हैं ऐसे हमने इसमें भी यूज़ किया है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें क्या टाइप रहेगा, एन टाइप क्या होगा, ई एन टाइप। तो एन टाइप मतलब क्या होता है कि किस तरीके का वो है, तो टेक्स्ट होगा या तो प्लेन होगा। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं अब हमारे अब लेबल पे। हम लेबल क्या लेंगे, LABEL। लेबल में पहले क्या होगा हम ये देख लेते हैं। लेबल में यहाँ पे पहले आप जब फॉर्म खोलेंगे तो यहाँ पे क्या है, नेम है। तो नेम लिख लेते हैं, नेम लिखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। तो आप जब देखेंगे हम लोग अपना वाला कॉन्टैक्ट अस पेज खोलेंगे तो यहाँ पे आ गया एक लेबल नेम, इसी की जैसा, सेम टू सेम। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसके नीचे थोड़ा एक ब्रेक दे देते हैं, ये हो गया। अब हम जब करेंगे ये थोड़ा नीचे आ गया इसी के जैसा, ठीक। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने उस पर। अब होगा टेक्स्ट बॉक्स इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम क्या होगा, नेम लिख देते हैं, ठीक। नेम लिख देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हम इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया। और जब नेम लिखेंगे तो यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं इसी जैसा, ये सेम टू सेम इसी जैसा आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक। ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे फिर एक और लेवल की हमें ज़रूरत है, ये क्या है, ईमेल होगा। ये हो गया। तो हम जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे होंगे लाइन के ऐसे आ गया है। हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें एक लाइन चेंज करके चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक और दे देंगे बीच में यहाँ पे। तो अब लाइन चेंज हो जाएगी। अब इनपुट, इनपुट में टाइप यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगा, ईमेल होगा। ईमेल क्यों लिखा मैंने अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेम ईमेल, ठीक। वैल्यू अब आएगा क्या, लेबल। फिर और लेबल से पहले एक तो ब्रेक दे देते हैं, BR, ठीक। ब्रेक दे दिया हमने। और लेबल में यहाँ पे लिख देंगे योर सजेशन, ये हो गया, ठीक। और फिर एक ब्रेक देने के बाद यहाँ पे देंगे टेक्स्ट। तो हम इतना सेव करने के बाद देखते हैं हमारा कहाँ तक पहुँचा। ये आप देख सकते हैं इतना आ गया, ठीक। काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहा है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं इसे और भी इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके में पहले गैपिंग तीनों के बीच में हम कर देते हैं,
तो गैपिंग करने के लिए हम ब्रेक यूज़ करेंगे एक और। ठीक, ये हो गया, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक यहाँ तक बन गया। आप देख सकते हैं टेक्स्ट एरिया का जो आपका साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है आप फिर, तो वो हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो बढ़ा देंगे। यहाँ पे मान के चलिए हम 15 रो कर देते हैं। ठीक, 15 रो करिए, थोड़ा बड़ा हो गया। हम क्या करते हैं, 12 रो कर देते हैं। 12 रो से अच्छा हम 10 कर देते हैं। हमको लगता है हो जाना चाहिए। अब क्या लगता है, हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो ये सेम बन गया। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि नीचे बटन भी है, यहाँ पे बटन भी है। तो हम बटन देख लेते हैं। बटन में टाइप बटन होगा और यहाँ के बीच में होगा मिट, ये हो गया। तो हम इसे यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देख रहा है, अभी अब यहाँ पे आ गया बटन। तो हम इसे ब्रेक देना होगा तब ये नीचे आएगा बटन, ये हो गया। एक और ब्रेक दे देते हैं, नहीं रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। जब सेम टू सेम हमने ऐसा पेज बना लिया। अब हमें देखना है जैसा कि हमने ऐसा पेज बनाया है, क्या ये सेम वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा हम चाहते हैं। अब हम पहले आपको बताना कि हमने ईमेल में टाइप में नेम, इनपुट में हमने नेम क्यों लिखा, और टेबल टाइप में मतलब ईमेल के इनपुट में हमने ईमेल टाइप क्यों लिखा। तो हम जब से हम नाम लिखेंगे @ ये सब, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 अगर आप ईमेल में ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम चीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको @ देना ज़रूरी होगा, नहीं तो ये गलत दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ईमेल में ईमेल दिया है टाइप, ठीक, और वैल्यू में हमने जो भी किया है, और जो भी हमने इसमें दिखाया है ये, तो इसमें जो भी है मतलब इतना है, तो हमने ये कर लिया। तो अब इसके आगे आपको यही बस डिफरेंस था ईमेल और उसमें, कि जब आप लिखेंगे यहाँ पे ईमेल में, ठीक, यहाँ पे जब आप ईमेल में लिखेंगे तो आपका जब आगे करेगा तो ये दिखाएगा, ये चीज़ दिखाएगा। तो ये चीज़ डिफरेंस होता है ईमेल टाइप में और नेम टाइप में, तो यही चीज़ है। तो हम यहाँ से नेम दे देते हैं अपना सूर्य, ये मान दे देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं सूर्य C72, और यहाँ पे @ देना ज़रूरी है। तो सबमिट करने पे अभी तो फ़िलहाल कुछ वर्क कर नहीं रहा है, तो हमें इसमें वर्क भी डालना होगा कि इसे कैसे वर्क करे। जैसे यहाँ पे कर रहा था, जब हम सबमिट दबाएंगे तो यहाँ पे मेल बॉक्स आ जा रहा था कि मेल करने के लिए, तो हमें ये देखना होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हमने किया था। तो यहाँ पे इनपुट टाइप हमने यूज़ किया है, टेक्स्ट एरिया भी है और इनपुट टाइप भी है, सबमिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक, आ रहा है, ठीक, इनपुट टाइप सबमिट आ रहा है। अभी ऐसा क्यों, अब यहाँ पे ये हो गया, तो अब यहाँ पे नेम देना होगा सबमिट, ये करेंगे, और ये नहीं, गलत पेज पर आ गया। हाँ यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा, रुकिए हमें देखना होगा एक बार। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यहाँ पे हमने, एक मिनट, यार नहीं, यहाँ तो कुछ दिया नहीं है हमने।
टाइप सबमिट है और नेम ये दिया है। तो हमने इतना तो कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, देख लेते हैं हम घर। तो ये मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती की थी, यहाँ सबमिट लिखा था नेम, और यहाँ पे मैंने ये जो हेडिंग वाला पोर्शन है इसे ऊपर करना था थोड़ा, और फिर उसके बाद बॉडी से शुरू करना था। यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई थी जो मैंने अब फिक्स कर दी है। अब अगर हम इसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया वैसे ही। ठीक, तो अब हम इसे यहाँ पे कुछ डालेंगे, जैसे अपना नाम डालें और यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे SS123 ठीक। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेल पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपका नेट कनेक्शन कनेक्ट होगा, अभी फिलहाल मेरा नेट कनेक्शन तो कनेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये आप मेल पे आ जाएंगे। तो आपको जो भी मेल भेजना होगा, आपका मेल और मैसेज यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा, आप उसे मेल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्टैक्ट पेज। अब बैक करेंगे तो आप वापस अपने पेज पे आ जाएंगे जो हमने क्रिएट किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने देखा जो हमें 2 वेब पेज क्रिएट करना पिछले और इस वीडियो में हमने सीखा, ठीक। और फिर फॉर्म एलिमेंट देखा, टाइप नेम वैल्यू चेक ये सब देख लिया, टेक्स्ट बॉक्स देख लिया, उसका टाइप साइज़ अगर हम चाहें तो डिफ़ॉल्ट जो होता है उसके अलावा भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हमने उसे नहीं देखा है क्योंकि हमने उसे CSS में और भी कवर करेंगे और भी स्टाइलिश वे में उसे हम चेंज करके देखेंगे। तो ये हो गया। और एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स का हमने पीछे भी देखा अपने फॉर्म में, और यहाँ भी आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आउटपुट देख सकते हैं, जैसा कि हमने बनाया था वैसे ही टाइप का है। तो यहाँ तक हमने किया। अगर मैं इसे और ज़्यादा खींचूँगा तो ये वीडियो और लेंदी हो जाएगी, तो मैं इसे और ज़्यादा नहीं खींचूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।